बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 16 के अंदर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज आपके पास 7.5। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। और हमने जो टॉपिक था हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और देखा था कि वेक्टर कॉप्लेनर कब होते हैं और वेक्टर कॉप्लेनर कब नहीं होते। आपके पास क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आज हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो हमारे पास टॉपिक है, वो आपके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक होगा स्टूडेंट। इसकी हम ज्योमेट्री थोड़ी सी स्टडी करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। कंसीडर थ्री वेक्टर ए, बी एंड सी वेक्टर, ठीक होगा स्टूडेंट। देन ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी, समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या होगा, आंसर वेक्टर होगा आपके पास। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। या क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट भी हम इसको कहते हैं, ठीक हो गया। इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वेक्टर आएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी के अंदर। समझ आ रही इस बात की। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते थे, देन हम किस पे जाते थे, डॉट पे, ठीक। और आंसर क्या आता था, स्केलर। लेकिन अब इसमें क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, और ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी। तो याद रखिएगा, इसमें तो ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ेगा। समझ आ रही इस बात की। क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी और यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ज़रा गौर कीजिए, इसका मतलब है हमने पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट इसको सॉल्व करना है, देन जो आंसर आएगा फिर हमने इन दोनों का क्या लेना, आपस में क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ से बच्चा क्या करेगा, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेगा, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेगा आपके पास। तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो ये वाली जो चीज़ है वो गलत है, और ये वाली जो चीज़ है वो आपके पास क्या होगी, राइट होगी आपके पास। समझ आ रही है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या होगी, रॉन्ग, और ये वाली चीज़ आपके पास क्या होगी, राइट होगी, ठीक हो गया। मतलब जब भी आप ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो आपने हमेशा उसको क्या लिखना है, ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस सी, ठीक है। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना, देन हमने अगेन जो इसका रिजल्ट आएगा इसको इस वेक्टर से क्या करना, मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, इसकी ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं आपके पास। कि आपके पास एक ये वेक्टर है बी, ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास है, हम ये वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, सी। और एक अनदर वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं जो आपके पास है, जो हमने किया वो ए बी और सी आपके पास। समझ आ गई इस बात की। ये तीन वेक्टर हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर किए हैं। और ये जो पॉइंट आपके पास क्या, ओरिजिन आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो आपका कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर। और जिनका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो है आपके पास, अगर मैं बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो ये आपके पास बनेगा, ठीक है, बी क्रॉस सी आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन दोनों वेक्टर के ऊपर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर होता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा, हमने जब बी और सी का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आंसर क्या आएगा, बी क्रॉस सी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको एक्स एक्सिस कह देते हैं। समझ आ रही इस बात की। इसको हम क्या कह देते हैं, एक्स एक्सिस। ये आपके पास क्या था, वाई एक्सिस। समझ आ रही इस बात की। तो हमने क्या किया, जब बी और सी का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, बी क्रॉस सी करेंगे, तो आपके पास ये बनेगा, आपके इस डायरेक्शन में बनेगा आपका। समझ आ रही इस बात की। क्यों, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है बी के ऊपर और सी के ऊपर। हमने बेसिकली क्या चेक करना, ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। दो का तो हमें पता लग गया आपके पास। जब हम ए का बी के साथ क्या लेंगे, ए का
बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा आपके पास वो ये बनेगा। समझ आ रही है इस बात की? मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या आ जाएगा आपके पास? वेक्टर आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं आपके पास। बी और सी का क्रॉस ये बनेगा परपेंडिकुलर, बी पे भी और सी पे भी है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो ए और इसका जो क्रॉस बनेगा वो ये वाला बनेगा, जो इस वेक्टर पे भी और इस वेक्टर पे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, इन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, इन वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। मतलब इसमें एसोसिएटिव लॉ आपका होल्ड नहीं करता आपके पास। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट? इसमें एसोसिएटिव लॉ आपका होल्ड नहीं करता। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो आपके पास है ए क्रॉस बी, अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपके पास कि जो वेक्टर हमने ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी, जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, एंड बी क्रॉस सी के ऊपर भी क्या है बेटा? आपका परपेंडिकुलर है। क्लियर होगा स्टूडेंट? और जो हमारा बी क्रॉस सी है, ठीक है, जो बी क्रॉस सी है ये भी आपके पास क्या परपेंडिकुलर है? किसके ऊपर? बी एंड सी के ऊपर। समझ आ रही है इस बात की? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होता है उन दोनों वेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि अगर अब बी क्रॉस सी के साथ डॉट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। सिमिलरली सी का बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर उसका भी क्या आएगा? 0 आएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब जो हमारा ए क्रॉस बी है, ठीक है, अब ये क्या शो डाउट करते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, वो किस में लाई कर रहा है? आपके बी सी के प्लेन में लाई कर रहा है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी लाइज इन बी एंड सी प्लेन, इसमें लाई कर रहा है ना आपके पास। जो आपके पास है ट्रिपल प्रोडक्ट, आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है, वो आपके पास क्या है? बी क्रॉस सी के प्लेन के अंदर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है आपके पास। अगर ये बी और सी के प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है सेम शो कर दी। जो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, हम कह सकते हैं और पैरेलल टू बी एंड सी। बी और सी के भी क्या है? पैरेलल। डायरेक्शन क्या है इसकी? सेम है। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ कोप्लेनर। क्यों? जब बी और सी, बी सी का भी एक प्लेन है, इसका भी क्या होगा? वही प्लेन हो गया, ठीक है, जो बी और सी का प्लेन था। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए हैं? कोप्लेनर हो गए हैं। जब ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पे लाई करें उससे हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर कहते हैं आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? विद बी सी एंड, अब जरा गौर कीजिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आर कोप्लेनर with B and C and perpendicular to A वेक्टर। तो ये आपके पास क्या कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, किसके? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के, ठीक है। जब भी आप 3 वेक्टर लेंगे, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, उनका ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आंसर क्या देगा? आपको वेक्टर देगा, ठीक है। तो हम मैंने आपको ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बता दी इसकी। बी सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास बनेगा बी क्रॉस सी, जो इन दोनों पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्लियर होगा स्टूडेंट? और जब आप ए का बी क्रॉस सी के साथ लोगे क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास, तो ये बनेगा आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो कि वेक्टर होगा और ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? ए के ऊपर भी और बी क्रॉस सी के ऊपर भी। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो उसी प्लेन में है जिस प्लेन में बी और सी वेक्टर है, और ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपस में क्या हो गया? कोप्लेनर हो गए हैं। और एक के ऊपर क्या है? ये परपेंडिकुलर है। तो ये शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन था आपके पास कि इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो हमारा टॉपिक भी क्या हो गया? खत्म हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और हमने क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक एप्लीकेशन आपके पास है डॉट प्रोडक्ट की और दूसरी एप्लीकेशन आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की। आपके पास ज़रा गौर कीजिएगा, जो डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है वो आपके पास है वर्क किसके बराबर होता है? W, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बराबर किसके होता है? F डॉट डी, ठीक है, मतलब फोर्स
का और डिस्प्लेसमेंट का आपस में डॉट प्रोडक्ट। फोर्स भी आपके पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जब इनका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या देता है आपको, स्केलर देता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब आपके पास क्या मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट भी कह सकते हैं, वो किसके बराबर होता है आपको, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है आपके पास। आर ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट क्या आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, आर क्या आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एफ भी आपके पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो इन दोनों को जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अगेन आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा आपके पास। तो ये दो एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसकी, एक है डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जिसे हम कहते हैं वर्क, किसके बराबर होता है एफ डॉट डी, और एक दूसरी आपके पास है मोमेंट, वो किसके बराबर होता है आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 7.5 को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके पास एक्सरसाइज 7.5 का, कहता है जी फाइंड द वर्क डन। आपने क्या कैलकुलेट करना है जी, इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन मतलब डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, और आपके पास जो फोर्स है वो आपके पास कितनी है, 4i प्लस 3j प्लस 5k आपके पास, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट P to 1 2, ठीक है, 3 1 -2, और पॉइंट 2 की तरफ क्या करता है, वो मूव करता है 2 4 और 6 आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट? सोल्यूशन इसका अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, आपने वर्क डन इसका कैलकुलेट करना है। फोर्स आपको बता देगी कि एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जो वो फोर्स लगाता है किससे, 4i प्लस 3j प्लस 5k थे, ठीक है, तो जो बॉडी आपकी मूव करती है P1 से P2 की तरफ आपके पास। समझ आ रही है? और आप लोगों को पता है कि P1 P2 से हमने क्या निकालना है, एक आर निकालना आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, फोर्स हमें गिवन है, फोर्स आपके पास क्या, F इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस आपके पास क्या 5k आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? तो देन आपके पास आर किसके बराबर होगा आपका, P1 और P2 के इक्वल। ठीक हो गया? क्या फार्मूला होता है आपके पास, x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 j यूनिट वेक्टर प्लस z2 माइनस z1 क्या होगा आपका, k यूनिट वेक्टर होगा। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, x2 x1 x1 आपके पास है 3, y1 आपके पास है 1 और z1 आपके पास है -2, x2 y2 z2। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 माइनस 1 जे यूनिट वेक्टर प्लस 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस आई प्लस 3j प्लस 8k आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, आर, इसी को हम क्या कहते हैं, डी भी कहते हैं। समझ आ रही है इस बात की? ये इक्वल होते हैं आपकी दोनों चीज़ें। तो हमने क्या निकालना, वर्क डन निकालना, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, अब F आपके पास कितना है जी, 4i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है स्टूडेंट, इसका डॉट लेना है, -i प्लस 3j प्लस 8k आपके पास। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, पहले को पहले से, ठीक है, 4 -1 i डॉट आई प्लस 3 इंटू 3j डॉट जे प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8k डॉट के आपके पास। तो ये बन जाएगा -4 प्लस 9, ठीक है, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1k डॉट के 1 प्लस 40। तो ये बन जाएगा आपके पास 49 माइनस 4, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 45 यूनिट्स। नंबर जो 8 आपके पास स्टूडेंट क्या कहते हैं, जो दो फोर्सेस ये बने जी, जो F1 है जी 4i प्लस जे माइनस 3k, और F2 ये बना जी आपके पास स्टूडेंट 3i माइनस जे
माइनस के आपके पास। और जो डिस्प्लेस करता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, किससे, ए से बी की तरफ आपके पास। समझ आ रही इस बात की। अगेन वही काम करना, सिर्फ एक चीज़ की तरफ होगा, फोर्सेस बढ़ गई हैं, ठीक है। मतलब टोटल फोर्स निकालेंगे तो F1 प्लस क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा आपके पास। तो F1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4i प्लस जे माइनस वी के, प्लस आपके पास आ जाएगा जी 3i माइनस जे माइनस के आ गया आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो ये बन जाएगा 4i प्लस 3i 7i प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 0j माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का के। ये एडिशन ऑफ वेक्टर आपके पास। इसी तरह आपने डी निकालना जी, अगेन वही काम आपका। डी किसके बराबर होगा, ए बी का फार्मूला यही वाला लगेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ए के पॉइंट क्या होंगे, x1 y1 z1, और जो बी के पॉइंट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, x2 y2 z2 आपके पास। चलें जी, 5 माइनस 1 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 माइनस 2 जे यूनिट वेक्टर प्लस 1 माइनस 3 के यूनिट वेक्टर। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, 4 आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर प्लस माइनस 2 के यूनिट वेक्टर। हमने क्या लेना जी, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना आपके, ठीक है। मतलब वर्क निकालना है, एफ डॉट डी आपके पास। तो ये एप्लीकेशन है जी किसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की आपके पास। एफ की वैल्यू आपके पास कितने स्टूडेंट, 7i प्लस 0j माइनस 4k, डॉट ले लें जी 4i प्लस 2j माइनस 2k आपके पास। तो ज़रा गौर कीजिएगा, 7 4 द 28, जे वाला कंपोनेंट 0, और ये हो जाएगा माइनस 4 द माइनस। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 36 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आप इसके साथ यूनिट भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसका यूनिट्स भी लगा सकते हैं, मतलब जॉल भी आप लिख सकते हैं इसके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट कि आ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक फोर्स है, उसकी जो मैग्नीट्यूड आपके पास वो कितनी है, 6 है। समझ आ रही है, 6 यूनिट्स आपके पास। तो एक्टिंग पैरेलल, यानी कि जो एक्टिंग कर रही है किसके पैरेलल के, वो आपके पास क्या है, वी वेक्टर आपके पास पैरेलल कितना है जी आपके पास, गिवन वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस आपके पास क्या है, के वेक्टर। डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम, ठीक है, जो पॉइंट आपको गिवन है आपके पास, P1 कह लीजिए उसको 1 2 3, और जो P2 आपके पास 5 3 7 आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। चलें जी, अब ज़रा गौर कीजिएगा जी, पहले थोड़ा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझिएगा। कहता है एक है ना आपके पास फोर्स है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। पहले तो आपको फोर्स निकालना पड़ेगी, फिर ही हम इसका क्या निकालेंगे, वर्क डन, और लास्ट में आपने क्या निकालना है, इसका वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास फोर्स नहीं है तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया होगा कि आपके पास जब एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन हो तो आपने वेक्टर फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो, वेक्टर। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, आपका वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है ना। तो हमारे पास फार्मूला होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आता है आपका यूनिट वेक्टर आता है आपके पास, ठीक हो गया। अब ये आपके पास क्या, ए मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है आपके पास। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, वेक्टर कितना आपके पास, ए की मैग्नीट्यूड कितनी है आपके पास, मतलब अब यहाँ पे ए क्या चीज़ है, वो फोर्स है, ठीक है। समझ आ रही इस बात की। और ये बन जाएगा आपके पास एफ बन जाएगा, एफ की मैग्नीट्यूड, v डिवाइडेड बाय v की मैग्नीट्यूड। अब f की वैल्यू कितनी है, 6, ये बन जाएगा आपके पास 2i माइनस 2j प्लस के डिवाइडेड बाय इसी की क्या ले ले, मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जी आपके पास जी, ये बन जाएगा 6 इंटू 2i माइनस 2j प्लस क्या बन जाएगा, के बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 2i माइनस 2j प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, के डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 1 9 3, तो 3 2 जा कितना आ गया, 6। तो आपके पास जो फोर्स निकल आई है जी वो आपके पास क्या स्टूडेंट, तो एफ की वैल्यू आपके पास कितनी निकल आई है, फोर्स मतलब 3 इंटू 2i माइनस 2j प्लस
के सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बन जाएगा 4i के आएगा आपके पास, ये भी 4 हो जाएगा। तो ये फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, P1 P2 आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो 5 - 1 i यूनिट वेक्टर प्लस 3 - 2 j यूनिट वेक्टर प्लस 7 - 3 क्या आ जाएगा, k यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा 4i प्लस j प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, 4k आ गया। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हमने क्या निकालना है, W = F.D आपके पास। अब F की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4i - 4j प्लस 2k। अब D की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4i प्लस j प्लस 4k आपके पास। तो ये आपके पास है 16 - 4 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 24 - 4 विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 20 यूनिट्स आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट का ही था, वो आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोगों ने जो मूव करना है अपने एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ, जो आपके पास क्या मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, R×F। मतलब उसमें फोर्स गिवन होगी और R आपने कैलकुलेट करके उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, बस आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके पास स्टूडेंट, वो आपसे कहते हैं जी अब फोर्स, एक फोर्स आपको गिवन है जी 3i प्लस 2j माइनस 4k आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो वो आपसे कहता है जी अप्लाइड एट द पॉइंट, एक पॉइंट पे वो अप्लाई करता है, ठीक है। वो पॉइंट आपके पास है जी 1 - 1 2, ठीक हो गया जी। फाइंड द पॉइंट ऑफ द फोर्स, चलें जी इसको ये कह दें आप लोग। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, जो बी पॉइंट आपके पास हम कहने लगे उसको 2 - 1 3 आपके पास। समझ आ गई इस बात की, ठीक होगा स्टूडेंट। यानी कि हमने जो पहला पॉइंट था उसको नाम दे दिए 1 - 1 2 का, जो बी पॉइंट था आपके पास 2 - 1 3 का आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो सॉल्यूशन आ गया आपके पास। तो हमने किस पॉइंट के अबाउट निकालनी है, जो सेकंड पॉइंट है आपका, मतलब बी जो पॉइंट है ना, उसके अबाउट आपने मोमेंट कैलकुलेट करना है। मोमेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आपने जो कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो उसका जो फार्मूला है वो आपके पास R×F। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। तो फोर्स आपको गिवन है, कितनी है ये आपके पास, F = 3i प्लस 2j माइनस 4k। हमने क्या निकालना, R निकालना है। किसके पॉइंट निकालना, A B के, ठीक हो गया। मतलब अबाउट पॉइंट B निकालना है, जिसको हमने B का नाम दिया। अब इसको A का नाम भी दे सकते हैं, तो अबाउट पॉइंट A हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सॉरी कैलकुलेट करना है किसके अबाउट, B पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आप इसको A का नाम दे दोगे तो A पॉइंट के अबाउट आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, BA, ठीक है। अब B की वैल्यू वही बन जाएगी फार्मूला x2 - x1 i यूनिट वेक्टर प्लस y2 - y1 j यूनिट वेक्टर प्लस z2 - z1 k यूनिट वेक्टर। x2 की वैल्यू क्या है, सॉरी b x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये बन जाएगा 1 - 2 i यूनिट वेक्टर प्लस -1 प्लस 1 j यूनिट वेक्टर प्लस 2 - 3 क्या आ जाएगा आपके पास, k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो -i प्लस 0j माइनस क्या आ गया, के आ गया आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। अब हमने क्या कैलकुलेट करना, मोमेंट। क्या फार्मूला बताया हुआ आपको, R×F, ठीक है जी। अब R की वैल्यू पहले पुट कर दें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। R की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, -1 0 -1 3 2 -4। अब इसको क्या कर देते हैं, हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट जी। I 0 -1 2 -4 माइनस j -1 -1 3 -4 प्लस k, ये आ जाएगा जी आपके पास -1 0 3 2। ये एक्सपैंड करना आपको आता है जी। किसके बराबर आ जाएगा, i × 0 + 2, ठीक है, -j 4 + 3 प्लस k, ठीक है, -2 प्लस -0। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2/2 का आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2i - 7j - 2
के आपके पास। तो ये आपने क्या मोमेंट कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट। क्लियर होगा स्टूडेंट। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से ही आपके पास। क्लियर हो गया। डॉट के और क्रॉस के आपके पास तो 2 एप्लीकेशन आपके पास। डॉट की आपके पास है वर्क डन और क्रॉस के आपके पास है मोमेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो 7.5 हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था वेक्टर्स, वो भी आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 भी क्या हो गया, एंड हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।